बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा की और मुसलमानों पर हमले के लिए निकले। मुसलमानों ने भी मक्का के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की थी। अब फिर से वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। लेकिन इस दफ़ा मक्का वालों की फ़ौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन बाकी सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर दूसरों की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, खौस और हजरत। 1000 सहाबा में से 100 सहाबा के पास बॉडी आर्मर और शील्ड वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में मक्का की 3000 की फौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतज़ार करने लगी। इस फौज के सेंटर को मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पे अबू जहल का बेटा इकरबा और उनके राइट साइड पर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का की 3000 की फौज से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक, उसने कहा हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये एक प्री प्लान साजिश या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने मक्का की 3000 की फौज खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर तीरंदाज इस पहाड़ पर भेजे ताकि मक्का वाले पीछे से हमला न कर सकें और इनको क्लियर ऑर्डर दे दिए गए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो तुमने पहाड़ से नहीं उतर, और तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनका गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं, तब भी तुमने इस पहाड़ से नहीं उतर। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और आके मुसलमानों को चैलेंज किया। हज़रत अली ने उसे जाके ख़त्म कर दिया। फिर उसका भाई सामने आया और हज़रत हमजा ने उसे भी ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ से आते गए वो मुसलमान सबको मारते गए। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश कर दिया और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह ओहद से भी भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि अब मुसलमान ये जंग जीतने लगे हैं। इसीलिए पहाड़ पर मौजूद 41 आर्चर माल इकट्ठा करने के लिए उस पहाड़ से नीचे उतर गए और पहाड़ के ऊपर 9 तीरंदाज रह गए। एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों के साथ पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ गए। अब द गेम वाज कम्प्लीटली चेंज। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय दोनों फौजों के दरमियान फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हज़रत हमजा को एक हबशी गुलामी वहशी ने शहीद कर दिया। इन दोनों फौजों से लड़ने के दरमियान वहाँ पर एक अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला किया तो उनके एक ग्रुप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर भी हमला किया था। उस टाइम वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया, लेकिन हज़रत तलहा और बाकी सहाबा ने उन्हें बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से जब 7 शहीद हुए तो उन्हें लगा कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मिलती जुलती थी। इसी दौरान मुसलमानों की फ़ौज वहाँ से किसी तरह पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ पर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए दोबारा तैयार हुए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे
और उनके घोड़ों के बगैर उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है, हम यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा कि क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक हैं और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्ज़ा किया जाए। लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वहाँ से वापस चला गया। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं वाकई मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ था। मुसलमानों को इस जंग से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन एक चीज़ मुसलमानों ने इस जंग से सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर से इनकी लड़ाई हुई और मुसलमानों ने कभी भी किसी लीडर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मक्का की फ़ौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फ़ौज जमा करके मुसलमानों पर बदले की तैयारी शुरू कर दी। सब्सक्राइब।